Good morning, students. I hope I am audible. Yes, I think I am. So, good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome back to the daily current affair oriented classes by सिद्धि परीक्षा. So, I hope आप सब ठीक हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं. ठीक है, आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट. So, कल के लेक्चर में और उससे एक दिन पहले वाले लेक्चर में हमने अवार्ड्स पढ़े. ठीक है, आज की क्लास में 110% अवार्ड्स खत्म हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 अवार्ड्स ऐसे बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है 2023 और 2024 से. ओके, सो हमने दो लेक्चर्स लगाए हैं. लेक्चर्स थोड़े से लंबे गए, 25 मिनट्स के लेक्चर्स गए हैं, बट हम अवार्ड्स अच्छे से कर रहे हैं. ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात हो या नोबेल प्राइज की बात हो या साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बात हो या स्पोर्ट्स के अवार्ड की बात हो, हम हर एक स्पोर्ट्स अच्छे से लेके चल रहे हैं. ठीक है, सो अवार्ड्स से कोई भी क्वेश्चन इस क्लासरूम में पढ़ाए हुए डाटा से बाहर नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि इसके बाहर तो अवार्ड्स ही नहीं मिले, सो अपने अवार्ड्स थोड़ी ना बना देंगे वो. ठीक है, सो वेलकम बैक टू द डेली क्लासेस ऑफ करंट अफेयर जीके. टेंशन नहीं लेनी, CUCT है, निकल जाएगा. ओके, सो आज की क्लास में हम जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रह गए हैं उसको कवर अप करते हैं. उसके साथ साथ अगली क्लास में हम क्या करेंगे उसका मैं आज आपको ब्रीफ करके जाऊंगा विद फोटोग्राफ्स की. अगली क्लास में हम क्या करेंगे उसकी एक मैंने रिपोर्ट में एक PPT भी बनाई है. ठीक है, वो मैं आपको दिखा के जाऊंगा. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. सो कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने देखा था हम नोबेल प्राइज कर चुके थे. देन आफ्टर द नोबेल प्राइज वी हैव स्टार्टेड द स्पोर्ट्स सेक्शन. इन स्पोर्ट्स सेक्शंस वी हैव कवर्ड टेनिस रिलेटेड अवार्ड्स, वी हैव कवर्ड हॉकी रिलेटेड अवार्ड्स, वी हैव कवर्ड द फुटबॉल रिलेटेड अवार्ड्स ऑल्सो. राइट, सो मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड अवार्ड्स. राइट, क्रिकेट के अवार्ड्स बाकी अवार्ड्स से थोड़े से ज़्यादा हैं. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि फीफा का बेस्ट प्लेयर कौन है? लियोनेल मेसी. ठीक है, हमने ऐसे पता था. उसके बाद हमने देखा था कि हार्दिक सिंह जो इंडिया से है वो हॉकी के बेस्ट प्लेयर निकल के आए हैं 2023 के. ऐसे ही कुछ अवार्ड्स क्रिकेट में भी हमें मिले हुए हैं. ठीक है, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं. ये सब हम कर चुके हैं अच्छे से, इमेजेस के साथ. स्पोर्ट्स सेक्शन हम कर चुके हैं, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं. राइट, सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं. किस कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में? क्रिकेट से. राइट, सो क्रिकेट से हम करते हैं स्टार्ट. अब अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर अगर हमारे पास फुटबॉल की बात हो रही है, सो फुटबॉल में मेसी जैसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेयर है, ऐसे ही क्रिकेट के बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्लेयर है हमारे ही इंडिया से. उनका नाम है विराट कोहली, जिनको किंग कोहली भी बोलते हैं. राइट, सो क्रिकेट की लाइन में 2023 से रिगार्डिंग अवार्ड्स विराट कोहली को कौन से मिले हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. राइट, सो सबसे पहला अवार्ड जो इनके नाम है वो है प्यूबिटी, PUBITY, प्यूबिटी. वो है प्यूबिटी स्पोर्ट्स मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023. कौन सा ईयर? 2023. सो जो प्यूबिटी स्पोर्ट्स मेल है वो कौन सा अवार्ड मिला है? किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है. अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको सिंपली करने के लिए कि जो ये प्यूबिटी है, ये प्यूबिटी एक कंपनी है. ये प्यूबिटी एक कंपनी है. राइट, ताकि आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें अपने आप को. प्यूबिटी एक कंपनी का नाम है. ये कंपनी अवार्ड प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स के उन एथलीट्स, उन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में उन उन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही ज़्यादा उभर के बाहर आते हैं. राइट, सो ये जो प्यूबिटी कंपनी है इसकी तरफ से अवार्ड दिया जाता है. और 2023 का जो बेस्ट एथलीट अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? विराट कोहली को. ये पॉइंट याद रखना. राइट, उसके बाद विराट कोहली के नाम एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड है. वो अवार्ड क्या है कि जो, अब ये प्यूबिटी तो हो गया कि चलो ठीक है उस कंपनी ने दिया था. राइट, अब एक और अवार्ड है इनके नाम की जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है हमारी, जो ICC होती है ना. अब ICC हर साल परफॉर्मेंस देखते हुए पूरे एक साल का डाटा निकालती है और बताती है कि हर साल में देखो क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हमारे पास होते हैं. एक होता है टेस्ट क्रिकेट, एक होता है ODI क्रिकेट जिसमें 50 ओवर्स होते हैं, एक होता है T20 क्रिकेट जिसमें 20 ओवर्स होते हैं, टेस्ट मैच होता है जिसमें अनलिमिटेड ओवर्स होते हैं. राइट, इन तीनों फॉर्मेट में जिस प्लेयर ने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है उनको अवार्ड दिया जाता है फ्रॉम द ICC क्रिकेट बोर्ड से. राइट, ऐसे ही
उनकी तरफ से जो अवार्ड दिया गया है, सो विराट कोहली के नाम जो अवार्ड आया वो आया ओडीआई क्रिकेट का। ओडीआई जो 50 ओवर्स मैचेस के होते हैं, ये आता है ओडीआई क्रिकेट का, राइट। ये अवार्ड मेल और फीमेल दोनों को दिया जाता है, तो साथ के साथ हम देखते रहेंगे कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, राइट। सो आईसीसी मेंस ओडीआई मतलब जो 50 ओवर्स का है, उस 50 ओवर्स का जो बेस्ट प्लेयर है 2023 का, वो कौन है? विराट कोहली। वो कौन है? विराट कोहली। ऐसे ही अब ये ओडीआई फॉर्मेट हो चुका है। उसके बाद चलते हैं हम किसके ऊपर, कि देखो पैट कमिंस जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, पहली बात। अब ये ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन हैं। इनकी कैप्टनसी में 2023 में ऑस्ट्रेलिया अपना 6th वर्ल्ड कप भी जीती है। 5 एडिशन वो पहले जीत चुकी थी, 6th एडिशन जीती है, राइट। अब पैट कमिंग्स को जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया वो ये है कि ये आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, ओडीआई मैच में सिर्फ 50 ओवर्स में बेस्ट प्लेयर कौन थे? विराट कोहली। ऐसे ही टेस्ट में पढ़ेंगे, ऐसे ही टी20 में मिलेंगे। पर अगर 2023 की बात की जाए तो 2023 एंटायर ईयर के जो बेस्ट प्लेयर अवार्ड है वो पैट कमिंग्स को मिला है। और जो ये अवार्ड का नाम है, जो इनको ट्रॉफी मिली है, उस ट्रॉफी का नाम क्या है? उस ट्रॉफी का नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। मतलब ये कि जिन प्लेयर को बेस्ट अवार्ड मिलता है पूरे ईयर का, ठीक है, उनको ये ट्रॉफी मिलती है। ट्रॉफी का नाम क्या है? ट्रॉफी के नाम से आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि इन द ईयर 2023 सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिली है? ऑप्शंस में किसको टिक करना है हमें? पैट कमिंग्स को। ऐसे ही ये बेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर है 2023। ऐसे फीमेल में कौन है? फीमेल में ये इंग्लैंड के प्लेयर को मिला है फीमेल के अंदर। जो बेस्ट वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किनको मिला है? नेट, इनका नाम देखिए, नेट स्क्रीवर ब्रूंट। नाम थोड़ा सा वैसा है बट आपको याद रखना पड़ेगा। आप नेट कर सकते हो, नेट से आप क्या देख सकते हो कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो नेट पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अब वो नेट पे जो प्रैक्टिस करते हैं, सो यहाँ से आ सकता है कि वो नेट पे प्रैक्टिस करते करते ही उन्होंने एक अच्छी स्टेज अचीव कर ली है। सो नेट से नाम याद रख सकते हो कि जो बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द 2023 क्रिकेट की कौन है? नेट से उनका नाम है। सो इनका नाम क्या है? नेट सीवर ब्रंट। इंग्लैंड से ये बिलोंग करती है। और जैसे कि मेल को, जब अगर कोई मेल बेस्ट प्लेयर निकल के आ रहा है 2023 का, उनको गारफील्ड ट्रॉफी मिल रही है। ऐसी अगर फीमेल निकल के आ रही है तो उनको कौन सी ट्रॉफी मिलती है? रैचल हेकोई फ्लिन ट्रॉफी, ठीक है। उनको कौन सी ट्रॉफी मिलती है? रैचल हैवी फ्लिन ट्रॉफी, राइट। इन दो ट्रॉफीज को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ओडीआई क्रिकेट में हमने देखा कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला था? विराट कोहली को। ऐसे ही जो वुमेन है, वुमेन ओडीआई 50 ओवर्स में, वो किसको अवार्ड मिला है? अगर ओडीआई की बात करें वुमेन के अंदर, वो मिला है एक श्रीलंका की प्लेयर है। उनका नाम क्या है? शमारी अतपातू। चमेरी अतपातू उनका नाम है और वो श्रीलंका से बिलोंग करती है। ऐसे ही जो टेस्ट मैच में है, सो टेस्ट मैच में कौन है? टेस्ट क्रिकेट में देखो अलग अलग सेग्रीगेशन है। ओडीआई में मैन को मिला विराट कोहली को, फीमेल में किसको मिला? चमेरी अतिपातू को। उस ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट में किसको मिला है? टेस्ट क्रिकेट में मिला है उस्मान ख्वाजा को। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं ये। उस्मान ख्वाजा इज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, इसको मिला है, राइट। अब हमने ओडीआई देख लिया, अब हमने टेस्ट मैच देख लिया। वुमेन का टेस्ट मैच नहीं होता। अब हमने देख लिया कि 2023 का बेस्ट प्लेयर कौन थे, हम इंग्लैंड का, और वो कर चुके हैं। अब रह चुका है T20 फॉर्मेट, राइट। अब जब T20 फॉर्मेट रह गया तो T20 फॉर्मेट में जो बेस्ट प्लेयर निकल के आया 2023 से, वो इंडियन प्लेयर ही है, सूर्य कुमार यादव, ठीक है। सूर्य कुमार यादव है वो, जिनको मिला है क्या? T20 अवार्ड मिला है 2023 का। ऐसे ही जो फीमेल है वो कहां से? वो वेस्ट इंडीज से हैं फीमेल, जिनको T20 क्रिकेट बेस्ट अवार्ड मिला है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेली मैथ्यूज। उनका नाम है हेली मैथ्यूज, राइट। इसी के साथ यहाँ पे क्रिकेट हमारा हो जाता है खत्म, और इसी के साथ स्पोर्ट्स न्यूज हो जाती है हमारी खत्म। सो स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट बेस्ट अवार्ड्स 10 हमारे पास, चाहे टेनिस हो, हमारे पास चाहे फुटबॉल हो, हमारे पास चाहे खो खो वो हॉकी हो, या हमारे पास क्या हो? क्रिकेट हो। सो हम हर अवार्ड कर चुके हैं। एक बात और याद रखना कि जो ओडीआई, टेस्ट और T20 क्रिकेट में जो ट्रॉफीज अवार्ड्स मिलते हैं वो आईसीसी बोर्ड उनको प्रोवाइड करवाता है, राइट। और उनकी ट्रॉफीज का कोई स्पेसिफिक अलग नाम नहीं होता। जैसे कि पैट कमिंस को गारफील्ड ट्रॉफी मिली है, वो उसको इसलिए मिली है क्योंकि वो 2023 के बेस्ट प्लेयर निकल के आए हैं। ओडीआई, टेस्ट, T20 के नहीं, पूरे 2023 के बेस्ट प्लेयर निकल के आए, राइट। अब यहाँ पे हो जाती है स्पोर्ट्स न्यूज खत्म। पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो ये क्या न्यूज लिखी हुई है? इनको पढ़ो एक मिनट। कतर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्ड वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द 2024। याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, हाँ या नहीं?
ये मैंने स्लाइड इसलिए लगाई है ताकि आप रिवाइज कर सको और पता लग सके दैट यू आर रिवाइजिंग और नॉट, राइट। इसीलिए आप रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। 2024 में हमद कतर का जो हेड एयरपोर्ट है उन्होंने क्या जीता था, बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जीता था। हमने रैंडम करंट अफेयर में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, राइट। उनको रिवाइज करते रहिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर 2024 में ये थे तो 2023 के जो बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। हिंट दे देता हूं, सिंगापुर का वो एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का नाम क्या है वो आपको बताना है, राइट। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है मिस वर्ल्ड की। ये एक रैंडम न्यूज है, रैंडम लेके चलते हैं क्योंकि हमने लिटरेचर अवार्ड्स देख लिए, नोवेल अवार्ड्स देख लिए, स्पोर्ट्स देख लिए। लास्ट में कुछ रैंडम अवार्ड्स देखते हैं और क्लास को यहाँ पे अवार्ड्स के चैप्टर को खत्म करते हैं, राइट। सो जो मिस यूनिवर्स पाइजन 2023 किसने जीता है, उनका नाम है शाइनिस पैलासिनोस। उनका नाम क्या है, शाइनिस पैलानिसोस नाम है उनका। ये कहाँ से है, निकारागुआ से है। अब ये पहली ऐसी वुमेन बनी है इस निकारागुआ से जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। मतलब ये कि निकारागुआ से अब तक किसी भी वुमेन ने मिस वर्ल्ड, ये जो मिस यूनिवर्स कॉन्सेंट है, ये नहीं जीता था। ये पहली वुमेन ऐसी बनी है। कहां से, यहां से इन्होंने जीता है। ये देखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे ऐसा हो कि ये फर्स्ट वुमेन निकल के आई है ना, वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो अपने आप में एक हिस्ट्री बनाता है। वो चीज अपने आप में क्या करता है, एक हिस्ट्री क्रिएट करता है, राइट। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि निकारागुआ की पहली वुमेन जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और उन्होंने 2023 में ही खिताब जीता, उनका नाम क्या है, शाइनिस पैलाकिनोस। उनका नाम क्या है, शाइनिस पैलाकिनोस। आगे चलते हैं। ऐसे ही ये है मिस यूनिवर्स पाइजन। मिस यूनिवर्स मतलब कि पूरे यूनिवर्स से आके वहां पे सबके सब कंपीट करते हैं। सबके सब कंपीट करने के बाद वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं और फिर मिस यूनिवर्स डिक्लेयर होता है, ठीक है। ये होता है यूनिवर्सल लेवल पे। ऐसे ही मिस जो यूनिवर्स होता है वो यूनिवर्स लेवल पे होता है, बट अमेरिका एक अपना ही मिस अमेरिका अवार्ड निकालता है। मिस अमेरिका अवार्ड निकालता है अमेरिका अपना ही, ठीक है। और ये निकाला है 2024 का अवार्ड। देखो, जो मिस यूनिवर्स था उसमें कोई भी कंट्रीज आ सकती है, अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर सकती है, राइट। और हमने रिसेंट में पढ़ा भी था कि सऊदी अरेबिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है किसमें, मिस यूनिवर्स पाइजन में। सो इस बार हम सऊदी अरेबिया को भी देखेंगे पार्टिसिपेट करते हुए। पहले नहीं वो कर रहे थे पार्टिसिपेट। सेकेंडली, अब वो मिस यूनिवर्स है, ये है मिस अमेरिका। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मिस यूनिवर्स अलग है और मिस अमेरिका अलग है, राइट। मिस अमेरिका जो 2024 है वो किस वुमेन ने जीता है, वो जीता है एक, पहली बार ऐसा हुआ है। देखो, हमारे डिफेंस पर्सोनल्स होते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अमेरिका में एयरफोर्स के अंदर, अमेरिका के जो एयरफोर्स के अंदर ऑन ड्यूटी ऑफिसर है, मतलब ये वुमेन, आप अब फोटो देख सकते हो, ये देखो, ये एयरफोर्स की ड्रेस में है क्योंकि ये अमेरिका के एयरफोर्स में ऑन ड्यूटी ऑफिसर है ये। और ये देखिए इनके सर पे खिताब, ये देखिए इनके सर पे खिताब। मतलब पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ है कि किसी ऑन ड्यूटी एयरफोर्स ऑफिसर ने ये अवार्ड जीता है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है मेडिसन मार्श। इनका नाम है मेडिसन मार्श। आप नाम याद रख सकते हो इनका, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑन ड्यूटी किसी ऑफिसर ने मिस अमेरिका जीता हो। उनका नाम क्या है, मेडिसन मार्श उनका नाम है। ये यूएस एयरफोर्स ऑफिसर है, राइट। ये क्या है, यूएस एयरफोर्स ऑफिसर। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है और आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टूरिज्म अवार्ड, राइट। टूरिज्म अवार्ड विल बी द लास्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड। इसके बाद अवार्ड चैप्टर खत्म, ठीक है। बहुत अवार्ड्स पढ़ लिए, इसके बाद हम अलग टॉपिक उठाएंगे जो कि हमारे सीयूसीटी एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दो दिए जाते हैं, एक होता है नेशनल टूरिज्म अवार्ड, एक होता है बेस्ट टूरिज्म अवार्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है, पढ़ते हैं। पहला आता है बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। जो ये बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड होता है, इसको निकालने वाली एजेंसी है UNWTO। एजेंसी का डिफरेंस है क्योंकि अवार्ड सिमिलर दिखता है, टूरिज्म अवार्ड दो हैं, दोनों अवार्ड सिमिलर लगते हैं बट दोनों में बहुत फर्क है। पहले वाला अवार्ड को निकालने वाली एजेंसी है UNWTO। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। पूरे वर्ल्ड की एक टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है UNWTO। उन्होंने अवार्ड निकाला है बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड का। और वो अवार्ड किसको दिया है उन्होंने, वो अवार्ड दिया है, किसको दिया, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। वो अवार्ड दिया धोर्दो विलेज का नाम है, कहां पे है, कच्छ।
और गुजरात में कच्छ है, कच्छ के पास है, गांव का नाम क्या है, दोरदो। आपको स्पेसिफिक ये नाम याद रखना है क्योंकि ये एक विलेज अवार्ड है। तो आप सिर्फ ये याद नहीं रख सकते कि गुजरात में किसी को मिला है, गांव का नाम याद रखना है। तो पूरा नाम क्या है, दोरदो, कच्छ के पास है और गुजरात में वो गांव है। वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, देखो, दोरदो कच्छ को, वेयर कल्चर मीट्स कंजर्वेशन, अवॉर्डेड एट द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय WNTO। इसको याद रखना है आपको। देने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अवार्ड दिया है, राइट। अब अगर आपको ये समझ आ गया है कि वर्ल्ड टूरिज्म विलेज अवार्ड इनको मिला है, सो अगला अवार्ड हमारे पास आता है, सॉरी, अगला अवार्ड जो हमारे पास आता है निकल के, वो आता है नेशनल टूरिज्म अवार्ड, राइट। पहला क्या था, विलेज अवार्ड, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। दूसरा आता हमारे पास नेशनल टूरिज्म अवार्ड, राइट। जो नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 है, ये किस कौन से विलेज को मिला है, ये मिला है एक मेघालय के विलेज को, ये मिला है मेघालय के विलेज को। और विलेज का नाम क्या है, विलेज का नाम है कोंग, विलेज का नाम है कोंग थोंग विलेज। आप ये फोटो में भी देख सकते हो, कोंग थोंग विलेज मेघालय। आपको पता है कि मेघालय में ऐसे नाम होते हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है। दोनों विलेज में डिफरेंशिएशन करनी है कि जो गुजरात का विलेज है उसको मिला है बेस्ट विलेज अवार्ड बाय UNWTO, और इनको मिला है नेशनल टूरिज्म अवार्ड। नेशनल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है, मेघालय के गांव को मिला है। मेघालय में गांव का नाम क्या है, कोंग, KHONG, कोंग थोंग विलेज का नाम है, राइट। और इसको देने वाली किन्होंने दिया ये अवार्ड, UNWTO ने दिया, नहीं, ये अवार्ड किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये एक इंडिया की तरफ से अवार्ड गिवन है, वो वर्ल्ड लेवल पे अवार्ड दिया है, ये इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दिया है। और इस अवार्ड को इस ये जो गांव है ना, मतलब गांव का नाम क्या है, कोंगथोंग। आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ इस गांव की, ये कुछ ऐसा दिखता है गांव, राइट। कोंगथोंग द विस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया, इस गांव को विस्लिंग विलेज भी बोला जाता है, राइट। इस गांव को क्या बोला जाता है, विस्लिंग विलेज भी बोला जाता है। इसी के साथ आपका अवार्ड्स का चैप्टर हो जाता है खत्म। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है थैंक यू। और ये कौन सा है, कोंग थोंग विलेज, नाम याद रखना। गुजरात के विलेज को अवार्ड UNWTO ने दिया है, और मेघालय के विलेज को अवार्ड हमारी खुद की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दिया है। दोनों में कंफ्यूज मत हो ना। इसी के साथ आपका अवार्ड्स का चैप्टर होता है खत्म। अब हम देख लेते हैं कि हम अगले लेक्चर में मोर स्पेसिफिक क्या पढ़ेंगे, उसका एक थोड़ा सा रिफ्लेक्सिस ले लेते हैं कि अगली क्लास में हम क्या करेंगे, राइट। ओके, सो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स के बारे में, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स के बारे में और पढ़ेंगे रैंकिंग के बारे में। अब व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टिल डेट हमारे 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। In the 12 lecture, we have completed the defense exercises, we have completed the awards, we have completed the international important news, we have completed the important conferences and agreements, we have also completed the important books। ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। अब हम अगली क्लास के दो पार्ट्स लेंगे, हम लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जो जो उनसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, और इंपॉर्टेंट रैंकिंग, मतलब उस रिपोर्ट्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, या फिर उस रिपोर्ट में आई है, उस रिपोर्ट में पर्टिकुलरली किसी कंट्री की क्या रैंकिंग है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये करने के बाद आपका 75% जीके खत्म हो जाएगा। 14 लेक्चर के अंदर 75 जीके खत्म विद 15 मिनट डेली वीडियो। और क्या चाहिए आपको, राइट। देख लेते हैं पर अगले लेक्चर्स में हम बेसिकली कैसे स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में हम रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। रिपोर्ट्स किस तरीके की हम पढ़ेंगे, जैसे कि 2023 में एक रिपोर्ट निकल के आई है बाहर टाइम मैगजीन की तरफ से। किसकी तरफ से, टाइम मैगजीन की तरफ से। उस रिपोर्ट ने बताया है कि 2023 में बेस्ट कंपनीज कौन कौन सी हैं। अब हम यहाँ पे दो वेज में पढ़ेंगे, बेस्ट कंपनीज कौन सी है वर्ल्ड की वो पढ़ेंगे, बट एज वी आर इंडियंस हम ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी है जो उन रैंकिंग में अपनी पोजीशन पा पाई है, ठीक है। सो अवार्ड का नाम क्या, तो रिपोर्ट का नाम क्या है कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज 2023 की कौन सी है। ये किसकी तरफ से रिपोर्ट निकाली गई है, टाइम मैगजीन की तरफ से। और टॉप में कौन सी कंट्री आई है, सबसे पहले टॉप में जो कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, सबसे टॉप में है
माइक्रोसॉफ्ट का आप लोगो देख सकते हो, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। जो दूसरी प्लेस पे है वो है एप्पल, दूसरी प्लेस पे एप्पल है। एप्पल के बारे में सबको पता होगा, सब एप्पल का फोन यूज करते होंगे, ठीक है। और एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी ने पहली रैंक सिक्योर नहीं करी है, दूसरी रैंक सिक्योर करी है, कंफ्यूज मत होना। ऑल्दो एप्पल इज अ वेरी गुड ब्रांड, बट माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट कंपनी निकल के आई है जो एप्पल से भी ऊपर है। सो फर्स्ट रैंकिंग इज माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी एप्पल, तीसरी अल्फाबेट। आपको टॉप 3 ही याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ आपको याद रखना है बेसिकली, वेट अ सेकेंड, यप, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि जो ये रैंकिंग आई है, ये जो रैंकिंग आई है बेसिकली कंपनीज की, इस रैंकिंग के अंदर, इस रैंकिंग में इंडिया की 7 ऐसी कंपनीज आई हैं। मतलब कि टाइम मैगजीन ने कंपनीज देखी, बेस्ट कंपनीज की लिस्ट बनाई, उस बेस्ट कंपनीज की लिस्ट में 7 ऐसी कंपनीज हैं इंडिया की जिन्होंने उन लिस्ट में मतलब उस लिस्ट में वो क्या हुई है, शामिल हुई हैं। अब 7 के 7 का नाम हमें याद रखना है नहीं, नाम याद रखना, बट हमने देखना है कि जो टॉप 100, 1 से लेकर 100 तक जो टॉप 100 कंपनीज है ना, उस टॉप 100 कंपनीज के अंदर हमारे इंडिया की एक ऐसी कंपनी है, एक लौती ऐसी कंपनी है इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज में अपना नाम दर्ज कर पा पाई है। पोजीशन कौन सी पे है, 64th पोजीशन पे, मतलब 64 पोजीशन से पहले कोई भी इंडिया की कंपनी नहीं है जो आ पाई है, राइट। अब 64th पोजीशन पे कौन सी कंपनी आई है, कंपनी का नाम है इन्फोसिस, कंपनी का नाम क्या है, इन्फोसिस है। इंडिया की तरफ से इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो टॉप 100 में आ पाई है। इन्फोसिस के अलावा, इन्फोसिस की कौन सी रैंक है, 64, ठीक है। इन्फोसिस के अलावा जो कंपनीज लिस्ट में आ पाई हैं, जैसे कि विप्रो, विप्रो के बारे में आपको पता होगा, विप्रो की पोजीशन कौन सी है, 174th पोजीशन है। ऐसे ही महिंद्रा आ पाई है, महिंद्रा की पोजीशन कौन सी है, 210 पोजीशन है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, राइट। बेस्ट कंपनीज हैं, रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, टाइम मैगजीन ने पब्लिश करी है। टॉप 3 कंपनीज कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अल्फाबेट। इंडिया की कौन सी कंपनीज है, इंडिया की वैसे 7 इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, एक ऐसी कंपनी है जो टॉप 100 में आई है, इन्फोसिस। बाकी रेस्ट रिमेनिंग कंपनीज जैसे कि विप्रो जिसकी पोजीशन है 174, महिंद्रा जिसकी पोजीशन है 210, राइट। इसी लाइंस पे हम हर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, 2023 की, 2024 की, और अपना रिपोर्ट्स का चैप्टर 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे, राइट। आज का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना याद रखना कि बेसिकली जो कतर का एयरपोर्ट है 2024 में, जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो 2024 का बेस्ट एयरपोर्ट है। तो 2023 का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, हिंट मैंने आपको दे दिया, सिंगापुर का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का नाम क्या, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई हो। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए, CUCT एग्जामिनेशन है, निकल जाएगा। बाय बाय।